कौर पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। संसद विच राहुल गांधी की मुआफी नूं लैके सत्ता धिर ते विरोधी धिर की आपसी बयानबाजी कारण दोहां सदनां की बैठक दिन भर लई मुलतवी। भारत की G20 की प्रधानगी हेठ दूजी सिक्ख्या बारे कार्य समूह की बैठक कल तो अमृतसर विच 28 देशों के नुमाइंदे लै रहे ने हिस्सा। G20 के इवेंट तहत Y20 की मीटिंग भी कल तो अमृतसर विच। केंद्र सरकार अनुसार देश भर विच कुल 4748 किसान उत्पादक संगठन रजिस्टर्ड। ते चीन ने 15 मार्च तो विदेशी नागरिकों लिए ਵੱਖ-ਵੱਖ श्रेणियां विच फिर तो वीज़ा जारी करने का कीता ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद विच सत्ता धिर ते विरोधी धिर की आपसी बयानबाजी कारण दोहां सदनां की बैठक दिन भर लई मुलतवी की गई। राहुल गांधी की माफी नूं लैके बीजेपी अड़ी हुई है जबकि कांग्रेस ने इसनूं नकार दिता है। राहुल गांधी के ब्रिटिश संसदी मैंबरां दे सामने देश नूं अपमानित करन अते कैमरेज विच देश विरोधी बयान देण दा मामला अज भी संसद विच छाया रहा। संसद विच बजट इजलास के दूजे दिन सत्ता धिर ते विरोधी धिर दे विचकार इस मुद्दे ते खिचोतान जारी रही। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने में हंगामा शुरू हो गया जिस कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करनी पई। 2 बजे कार्रवाई फिर शुरू होने हंगामा जारी रहा जिस करके कार्रवाई दिन भर लई मुलतवी कर दी गई। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई कुछ देर चली पर बाद में सत्ता धिर ते विरोधी धिर के हंगामे कारण कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई जिस दी मुड़ शुरुआत तो बाद भी हंगामा जारी रहा ते कार्रवाई भी पूरे दिन लई मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा विच सदन के नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी वालों विदेश विच भारत की संसद के अपमान किए जाने नूं लैके उन्हां तों माफी की मंग की। इस तों इलावा उन्होंने संसद वालों राजीव गांधी खिलाफ मता पास करने की भी गल कही। पीयूष गोयल ने कांग्रेस का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों नूं भी समर्थन ना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद का अपमान करने वालों के नाल खड़ना ठीक नहीं है। उत्थे कांग्रेस ने भी राहुल गांधी तो माफी की मांग ते हमलावर रुख अपनाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी माफी क्यों मंगण। इस दौरान भ्रिष्टाचार के मुद्दे ते भी दोहां धिरां विच बयानबाजी रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने FATF की जांच और प्रियंका गांधी के पेंटिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने दोष लगाया कि कांग्रेस के राज विच पद्म भूषण वर्गे सम्मानजनक अवार्ड भी विकते सन। बात करते हैं बगिंग की, मैं इनको याद करवाना चाहता हूं ये पैकेजेस कहीं और नहीं आपके दिमाग में है। और अगर आपको अपनी सरकार की याद होगी तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की आपकी अपनी ही सरकार में बगिंग करवाने तक के गंभीर आरोप आपके सामने लगे थे। इस दौरान विरोधी धिर ने भी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया ते भ्रिष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नूं राजनीति तो प्रेरित दस्सिया। भारतीय G20 की प्रधानगी हेठ अमृतसर दूजे सिक्ख्या कार्यकारी ग्रुप की मेजबानी करने लिए पूरी तरह तैयार है। कल तो शुरू होने वाली 3 दिना सिक्ख्या बारे वर्किंग ग्रुप की बैठक में 28 G20 मैंबर देश, मेहमान देश यूनेस्को, यूनीसेफ और कई होर संगठन हिस्सा लैण लई पुज गए ने। इस दौरान सैमीनार, प्रदर्शनियां और कार्यकारी समूह ਦੀਆਂ बैठकां होणगीਆਂ। IISc बंगलुरु, IIM अमृतसर और TISS मुंबई वर्गे प्रमुख उच्च संस्थानां के सहयोग नाल IIT रोपड़ वालों खालसा कॉलेज अमृतसर विच खोज नूं मजबूत करन और खुशहाल सहयोग राहीं नवाचार नूं उत्साहित करन ते सैमीनार आयोजित किया जाएगा। इस गोष्ठी के नाल एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जो हिस्सा लैण वाले देशों नूं उद्योग, सिक्ख्या माहिरां नाल खोज, नवाचार, सहयोग और साझेदारी विच सर्वोत्तम रवायतां नूं पेश करने लई एक अमली रूप प्रदान करेगी। बैठकों तो इलावा भाग लैण वालियां नूं पंजाब विच श्री हरमंदिर साहिब, दुर्गियाना मंदिर के दर्शनां तो इलावा पंजाब के सभ्याचार नूं दर्शाउंदे सभ्याचारक समागम भी दिखाए जाणगे। G20 देशों ते कुछ विशेष तौर पर सद्दे गए देशों के नुमाइंदे इस बैठक में हिस्सा लैण लई अमृतसर पुजे। इन्हां प्रतिनिधियों का स्वागत ढोल की थाप ते पंजाब के रवायती तरीके नाल कीता गया।
इस दौरान सिक्ख्या मंत्राला विच उच्च सिक्ख्या ਸਕੱਤਰ संजय मूर्ति ने कहा है कि सिक्ख्या संबंधी इस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग विच 29 देशों तो नुमाइंदे हिस्सा ले रहे ने। उन्होंने कहा कि इस तो पहला इस ग्रुप की पहली मीटिंग चेन्नई विच हुई सी, जबकि तीजी मीटिंग भुवनेश्वर और चौथी मीटिंग पुणे विच होवेगी। उन्होंने कहा कि कल होने वाले सैमीनार विच पंजाब भर तो सिक्ख्या अदारियां की हिस्सेदारी यकीनी बनाई गई है। दूरदर्शन नाल गलबात करदे उन्होंने इस मीटिंग के मंतव बारे दस्सिया। ये G20 का एजुकेशन वर्किंग ग्रुप का दूसरा मीटिंग है। पहला मीटिंग जो था वो चेन्नई में हुआ था। उस चेन्नई वर्किंग ग्रुप में उसका टॉपिक था एडटेक लर्निंग। वो सेमिनार का मुख्य टॉपिक था। अमृतसर में जो हो रही है उसका मुख्य टॉपिक है रिसर्च और कोलैबोरेशन इनोवेशन के लिए। यहाँ पर IIT रोपड़ के माध्यम से हम ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिसके लिए ये सेमिनार में रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर चर्चा होगी और उस चर्चा में किस तरह से हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा कोलैबोरेट करके इनोवेशंस को कैसा आगे बढ़ा सकते हैं, उसका एक ये उद्देश्य है। साथ साथ में एक एग्जीबिशन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ना कि सिर्फ पूरा भारत प्रदेश में पूरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो स्टार्टअप्स आई हैं उसका प्रदर्शन ना करते हुए भी पंजाब स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में जो उभर के अच्छे स्टार्टअप्स आई हैं और जो अच्छे एग्जांपल्स आई हैं उनको भी IIT रोपड़ ने शॉर्टलिस्ट करके उनके भी प्रदर्शन यहाँ रखे हैं। साथ साथ में G20 के कंट्रीज़ के भी एग्जिबिट्स होंगे, उसमें उनके भी स्टार्टअप्स इस एरियाज़ में प्रदर्शन किया जाएगा। ये एग्जीबिशन सिर्फ डेलीगेट्स के लिए नहीं है, पहला दिन उनके लिए रखा जाएगा ताकि वो ये G20 के साथ जो कंट्रीज़ के डेलीगेट्स हैं वो आके ये एग्जीबिशन को पूरा आराम से देखें। बट उसके बाद ये 3 दिन हर एक के लिए खुला रहेगा, जिसमें हम इंश्योर करेंगे कि यहाँ के पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बच्चे और फैकल्टी जो हैं वो आके इसकी नज़र लगाएं और देखें कि किस टाइप के इनोवेशंस उभर के आ रही हैं, जो सोसाइटी के लाभ के लिए ये जो हो रही हैं वो जो आ रहे हैं, उसका एक पहल है। IIT रोपड़ G20 संबंधी मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है। IIT रोपड़ तो विद्यार्थी अपनी ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह की जिम्मेदारी निभाने लिए खालसा कॉलेज पुजे हुए ने। वो अपनी तैयारियों को अंतिम छूहां दे रहे ने। दूरदर्शन नाल गलबात करदियां इन्हां विद्यार्थियों ने अपने विचार साझे किए। मैं केरला से हूँ। I am studying in IIT Ropar, doing a PhD in English. So this is a great opportunity for us to host the G20 summit. Everybody from the world is coming and we are working day in and day night, but we are not exhausted. We are so excited to meet everybody. We are doing exhibition, we are conducting seminar, interesting talk in education. So being from IIT, being a part of education committee is so exciting to us, and this is the proudest moment we are having in our life. We are representing India. So India, like, we are making India proud and we are getting every facility from the government. So it is a time where we can do everything to the government. So yeah, that is. बहुत अच्छा लग रहा है कि IIT इसका ऑर्गेनाइज कर रहा है और मैं इसकी कोर टीम में हूँ। ये सारा मतलब मेरे प्रोफेसर डॉक्टर धीरज महाजन है, वो इसके कोऑर्डिनेटर हैं और मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने मुझे मौका दिया इसको ऑर्गेनाइज करने का। हम पूरा मतलब सारा सेटअप कर रहे हैं इंटरनेशनल गेस्ट के लिए। हर एक बंदा असाइन है कि कौन कौन से फॉरेन गेस्ट आएंगे, मतलब सारा वेल प्लान्ड है। एग्जीबिशंस लग रही हैं, गेस्ट आ रहे हैं, मतलब मिनिस्टर्स आ रहे हैं, फॉर वो सारे इंटरनेशनल इवेंट है। मतलब प्राउड ही बहुत हो रहा है कि ऐसे इंटरनेशनल इवेंट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है और एक बड़े इवेंट में काम करने का मौका मिल रहा है। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है इससे। खालसा कॉलेज अमृतसर विच G20 की मीटिंग विच हिस्सा लैण आउण वाले प्रतिनिधियों की अगवाई NCCT के कैडेटां की जिम्मे रहेगी। इस जिम्मेदारी नूं मिलण ते NCC के कैडेट बेहद उत्साहित ने। दूरदर्शन संवाददाता शिशु शर्मा शांतल नाल गलबात करदियां इन्हां कैडेटां ने अपने विचार साझे कीते। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ NCC ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਡਟ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਡਟਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬੇਟਾ। Hello sir,
I'm an NCC cadet in NCC, and we NCC cadets are preparing for this G20 meeting. And I first of all thank Mr. Prime Minister Narendra Modi ji for giving us this opportunity to prepare. And we are doing piloting, guard, and other drill activities to receive the dignitaries and guests. And I think I'm feeling very proud to be an NCC cadet and to get this opportunity. And I thank all the dignitaries and as well as our leaders. Thank you. एज ए एनसीसी कैडेट वी फील प्राउड कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है एंड हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का पूरा अच्छे से ख्याल रखेंगे कि हम लोग उनका अच्छे से वेलकम करें एंड उनको अच्छे से रिसीव करें, बिकॉज ये मौका शायद हर किसी को बार बार नहीं मिलता है एंड हमें ये मिला है तो हम लोग इसका पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे। थैंक यू। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ G20 ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਤਹਿਤ Y20 ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Y20 ਦਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ G20 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਯੂਥ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ 20 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 5 ਥੀਮਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ G20 ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ G20 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 सम्मेलन की मेजबानी की प्रधानगी लिए भारत नूं चुनिया जाना अते अगों इस बैठक की मेजबानी लिए अमृतसर नूं चुनिया जाना पंजाब अते पंजाबियां लई बड़े माण वाली गल है। सरकार ने सूचित किया है कि देश भर में कुल 4748 किसान उत्पादक संगठन रजिस्टर्ड ने। आज लोक सभा में एक लिखती जवाब में खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 10,000 FPO ਵੱਖ-ਵੱਖ लागू करने वाली एजेंसियां नूं अलॉट किए गए हैं, जो कि 2020 में शुरू की गई योजना नाल मेल खाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 3 साल की मियाद लिए 18 लाख प्रति FPO की वित्तीय सहायता के नाल FPO के किसानों को क्रेडिट गारंटी सहूलत और इक्विटी ग्रांट दे रही है। नदियां की संभाल ਲਈ कौमांतरी दिवस मौके पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਪੁਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰੀ ਡੰਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡੰਪ ਤੋਂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੂਟ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵੰਡ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। पंजाब पुलिस वालों 5 जुलाई 2022 तो हुण तक 962 व्यापारक मामलों समेत 8458 FIR दर्ज करके 11,360 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ तो जारी एक प्रेस बयान में पंजाब पुलिस के IG सुखचैन सिंह गिल ने दस्सिया कि पुलिस टीमां ने सूबे विच नशा प्रभावित इलाकों ते नाजुक रूटां ते नाकाबंदी ते तलाशी मुहिम चला के तकरीबन 613 किलोग्राम हैरोइन बरामद की है। इस तो इलावा पंजाब पुलिस दीआं टीमां वालों गुजरात ते महाराष्ट्र दीआं बंदरगाहां तो 147.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। चीन ने 15 मार्च तो विदेशी नागरिकों लिए ਵੱਖ-ਵੱਖ श्रेणियों में फिर तो वीजा जारी करने का ऐलान किया है। चीन ने 3 सालों की यात्रा पाबंदी तो बाद यह ऐलान किया।
ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਚਿੰਗਫਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਆਂਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।